हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और मैथ्स की यानी कि नंबर सिस्टम, यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक, ठीक है। आपको इतने इजी वे में मैं आज बताऊंगा आपको, ठीक है। देख लेना अपने आप ही, अच्छा बताया बेकार, ठीक है। देखिए इकाई अंक यूनिट डिजिट, ठीक है जी। यूनिट डिजिट में मैं आपको 4-5 चीज़ बताऊंगा बेसिक, जो आपको पहचान कराएंगे क्वेश्चन की। उसके बाद क्वेश्चन कराऊंगा, 8-10 खत्म यूनिट डिजिट, ठीक है। देखो यानी कि अगर मैं बात करूं कभी भी किसी भी संख्या के अंत में अगर 0 आ जाए, अगर 1 आ जाए, अगर 5 आ जाए, अगर 6 आ जाए, तो उनकी इकाई अंक क्या होता है? वही होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके सामने 2, 0, 5, 8, 3, 6, इसकी पावर कितनी कर लो, कितनी कर लो, n पावर है, यानी कुछ भी हो पावर, तो आपको क्या लगाना है? इकाई अंक 6 आएगा। अगर यहाँ पे आपका 6 की जगह क्या हो, अगर आपका 5 हो, पावर कितनी लगाओ, इकाई अंक 5 आएगा, यूनिट डिजिट 5 आएगी आपकी। अगर मैं कहूँ यहाँ पे 1 है, पावर कितनी भी हो, तो यूनिट डिजिट इकाई अंक 1 आएगा। अगर आपका यहाँ पे 0 है, पावर कितनी भी हो, इकाई अंक कितना आएगा? 0 आएगा। अब आप मुझे एक चीज़ बताओ, इसमें कई चीज़ समझाऊंगा मैं आपको। देखो सुनो, हमें कहाँ तक पढ़ना है इनमें, इकाई अंक में के तक 9 तक पढ़ना है, ठीक है। अब आप बताओ, 4 तो यही कंप्लीट होगी, ठीक है। उसके बाद 2 नियम और देख लो आप, एक देख लो आप 4 का और उसके बाद देख लो आप 9 का। देखिए आप 4 का और 9 का 2 नियम ये देख लो आप। इनमें क्या है, एक तो ऑड केस होगा और एक होगा इवन, ठीक है जी। इसमें भी एक इवन केस होगा, एक होगा ऑड। इकाई अंक डायरेक्ट पहचान करने की बता रहा हूँ आपको, मिनट सेकंड लगेंगे कुल, ठीक है। अब आप खुद बताओ मुझे, किसी भी संख्या के अगर अंत में 4 आ रहा, क्या आ रहा? 4। जैसे कि मैं आपसे बात करूं 2, 0, 4, इसकी पावर मैं दे दूं 202 है इसकी पावर, ठीक है। तो आप इकाई अंक बताओ, 4 से भाग मत करो। आप क्या नहीं करना? भाग नहीं करना। एक नियम बता रहा हूं मैं आपको डायरेक्ट देखने का। अगर पावर सम है तो इकाई अंक आएगा, अगर इवन है पावर, इकाई अंक 6 आएगा। अगर ऑड है तो क्या आएगा जी? 4 चौक 16, ठीक है, 16 चौका 64, तो उसमें 4 आता है। मैं बताऊंगा कैसे। इसमें आएगा कि इसमें 4। आप खुद बताओ, मैं 4 का टेबल पढ़ रहा हूँ आपके सामने, 4, ठीक है जी। 4 का मतलब स्क्वायर करूँगा तो 16, ठीक है, फिर 64, ठीक है। इसी तरीके से आगे चलता रहेगा, ठीक है। तो आपको इस चीज़ पर ध्यान देना। देखो सुनो, ऑड केस में 4 आ रहा है, इवन केस में कितना आ रहा है? 6 आ रहा है इकाई अंक। तो इस चीज़ पे ही आपको फोकस करना। अगर इवन पावर है तो इकाई अंक 6 आएगा। अगर मान के चलो 4 है, पावर क्या आपकी इवन है, तो इकाई अंक डायरेक्ट लिख देना आप, यूनिट डिजिट 6। क्लियर है बात? अगर इकाई अंक मान के चलो यहाँ पे होता है जी 7 हो जाए, 207। अब बताओ इसमें इकाई अंक, एक तो नियम होता है आप 4 से भाग करके जब चेक करते हो, वो चेक करने की आपको जरूरत नहीं है। अगर मान के चलो यहाँ पे मैं ऑड कर दिया, अब क्या आएगा जी? इवन नहीं है, अब आपका आएगा 4 का 4 ही आएगा। अगर देखो सुन, ऑड पावर है, ऑड है, तो क्या आएगा इकाई अंक? 4। इवन है पावर, तो 6 आएगा इकाई अंक। तो इसमें इकाई अंक कितना आएगा जी? 4। नहीं आई बात समझ में? क्लियर है बात? ऐसे ही देखो 9 में, अगर मैं 9 की बात करूं, अगर पावर इवन है, ठीक है, तो आएगा 1। अगर पावर ऑड है तो आएगा 9। क्लियर है बात? आप वैसे भी अगर कभी भूल जाओ, 4 में करना, 4 चौक 16, स्क्वायर किया आपने तो यूनिट डिजिट कितना आ गया? 6 आ गया। ऐसे ही 9 में देखोगे, 9 का 9 में करोगे 81, यूनिट डिजिट कितना? 1। तो ऐसे ही आप देखो, इवन पावर है तो 1 है, ऑड पावर है तो 9 है। तो आप खुद देखो, 2 यानी कि एक 4 भी आपका कंप्लीट हो गया और 9 भी हो गया। इनको तो आप, अगर ये अंक आपको कहीं भी मिल जाए तो क्या करोगे? आंख मीच के आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, 4 से भाग देने की जरूरत नहीं है। अब मैं एक नियम और बता रहा हूँ, 4 से भाग क्यों देते हैं वो चीज़ भी बता रहा हूँ, कि भाई हम पावर में 4 से भाग देते हैं। जैसे इसको ही देख लो आप, अगर मैं आपको तरीके से बताऊं, आप ऐसे करते हैं, देखो इसमें 4 से भाग करते हैं, ठीक है, तो कितना आएगा जी? 3 आएगा। 3 बचा शेष, पावर 4 से भाग के शेष बचा 3। तो मैं इकाई अंक चाहिए, 4 की पावर 3 करूंगा, फिर लेकिन लास्ट वाला लेते हैं हम ओनली सिर्फ, तो 4 की पावर 3 करूंगा तो कितना आ जाएगा? 4 चौक 16 चौका 64, 64 में इकाई अंक 4। क्लियर है बात? तो इस तरीके से करते हैं, लेकिन हमें क्या करना, आप देखो। अब आप कहोगे जी 4 से भाग आखिर करते क्यों, वो भी देख लो। जैसे कि मैं आपसे बात करूं, जैसे कि 2 है, 2 की पावर 1 क्या होता है? 2 होता है। 2 की पावर 2 क्या होता है जी? 4 होता है। 2 की पावर 3 क्या होता है जी? 8 होता है।
2 की पावर 4 क्या होता है जी, कितना होता है 16, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं मान के चलो मैं 2 की पावर 5 कर दूँ, अब 2 की पावर 5 करने पर 32, ठीक है। 6 करने पर 2 की पावर 64, 7 करने पर 2 की पावर 128, ठीक है। और ऐसे ही 8 करने पर 2 की पावर 256, ठीक है जी। इसलिए भाग करते हैं हम 4 से। आप खुद बताओ मुझे, अगर 4 के बाद रिपीटेशन शुरू हो रहा है तो इकाई अंक फिर वही आ रहा, देख लो 5वें पे देखो वही आ रहा इकाई अंक, 4 के बाद ही तो है रिपीटेशन, 2 पावर और 6 जा रही है पावर, 4 जा रही है अलग पावर, तो फिर इकाई अंक वही आता है। 4 के बाद रिपीटेशन स्टार्ट हो जाती है, तो इसी कारण से हम 4 से पावर को भाग करते हैं। क्लियर है बात? बिल्कुल क्लियर होगी जी। अब आप मुझे एक चीज़ बताओ, इसमें देखो 9 का रूल क्लियर हो गया, 4 का, 0 का, 1 का, 5 का और 6 का, सही है। अब देखो कौन कौन सी संख्या बची है आपके सामने। आपके सामने एक तो 2 बची है, एक बची है आपके सामने 3, एक बची है आपके सामने कितना जी 8, 7 और 8, यही तो संख्या बच रही है आपके सामने। इनको आपको वैसे ही करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा? जैसे कि करते हैं हम 4 से भाग दे। अगर मान के चलो किसी के इकाई अंक में जैसे कि ये हैं, जैसे कि मैं मानूँ 2, 4 और ये है, इसकी पावर कुछ भी हो आपको 4 से भाग करके चेक करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा? अगर मान के चलो मैं लिख दूँ है 153, मैं इसमें 4 से भाग करूंगा जी, 4 3 12, 3 बचा, 1 आएगा। इकाई अंक कितना आएगा? यहाँ से भाग करूंगा, यानी कि शेषफल कितना आएगा? इसमें भाग करने से 4 से 1 आएगा। तो 2 की पावर 1 का मतलब क्या हो जाएगा जी 2। तो रिमाइंडर यानी इकाई अंक कितना आ गया? 2 आ गया, ठीक है। ऐसे ही अगर मान के चलो मैं यहाँ पे मैं 154 कर दूँ तो कितना बचेगा जी रिमाइंडर? 4 से मुझे भाग करूँगा पावर में, तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 2 बचेगा। तो 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा? 4। इकाई अंक कितना आ जाएगा जी? 4 आ जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही आगे मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ इन्हीं नियमों पर, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज़ को, इनके तो सीधे डायरेक्ट आपको याद कर लेनी है, जैसे मैंने जो नियम बताए, ये आ जाए लास्ट में, ये आ जाए, ये आ जाए, ये आ जाए, तो डायरेक्ट वही संख्या होगी इकाई अंक। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होगी बात। अब मैं आगे क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, क्वेश्चन करने हैं जी, ठीक है। क्वेश्चन लिखो आप लिखो, यानी कि आप लिखो 57 की पावर 45 में, मिटा दूं इसको, क्वेश्चन है आपके सामने 57 में, मतलब इसकी पावर 45 है, 45 में इकाई का अंक ठीक है जी, आपको बताना है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन, ऑप्शन में आपको दे दूं 1 3 5 7, 1 3 5 और 7, ये आपके सामने ऑप्शन है जी। तो आपको क्या करना है, मैंने सीधा बताया था 7 का कोई नियम नहीं होता अपने आप में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पावर को 4 से भाग करो, भाग करने पर रिमाइंडर 1, 7 की पावर 1 का मतलब क्या होता है 7, तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा जी 7, उत्तर। क्लियर है बात? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, यानी 573 और इसकी पावर 45 और प्लस 1231 इसकी, ठीक है जी, और ये इसका मतलब मल्टीप्लाई 532, ये है। इकाई का अंक बताना, ठीक है, यूनिट डिजिट बताना, यूनिट डिजिट, इकाई का अंक, यूनिट डिजिट बताओ आप। इसमें भी मैं ऑप्शन दे रहा हूँ 1 3 5 7, ठीक है जी, आपके सामने ऑप्शन दे दिए मैंने। तो मैं आपको बता दूं, देखिए इसमें आपने देखा 3 है, 3 का कोई नियम पढ़ा आपने? नहीं पढ़ा, तो सीधा इसको भाग करो 4 से, 4 से भाग करने पर 1 रिमाइंडर, ठीक है जी। इसमें पावर है ही नहीं कुछ भी, ठीक है, इसमें पावर है ही नहीं कुछ, नो टेंशन। आप 2 की मल्टीप्लाई इसमें करोगे कितना आएगा? 2 ही आएगा इकाई का अंक, ठीक है जी। और यहाँ से कितना आएगा? 3, क्योंकि 3 की पावर 1 3 प्लस 2 की 1 में करोगे गुणा कितना आएगा? 2, तो कितना आ जाएगा जी 5, तो इकाई का अंक कितना आ गया? 5। बात खत्म। नहीं आई बात समझ में? आप खुद बताओ,
ये आपका क्या, 4 की पावर यानी इकाई का अंक लो, पहले अंक से ही तो मतलब होता है हमें, उसकी पावर कितनी है 45, 45। अब उसको 4 से भाग करेंगे क्योंकि 3 का नियम नहीं होता, जैसे हमने 1 का नियम, 1 होता डायरेक्ट 1 लिखता, 5 होता है 5 लिखता, 6 होता 6 लिखता, 0 होता 0 लिखता। अगर मान के चलो यहाँ पे कितना होता 9 होता तो मैं क्या करता 9 ही लिख देता डायरेक्ट, की ऑड पावर है 9 लिखता। अगर यहाँ पे मान के चलो 4 होता, ऑड पावर है तो 4 आता। क्लियर है, वो भी आएंगे सवाल, लेकिन नो कन्फ्यूजन, नो डाउट। अब देखिए आप अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 6, 7, 8 की पावर 989 प्लस 6, 7, 9 189 प्लस 2, 4, 8 इसकी पावर है जी 167। क्लियर है बात। अब इसमें आपको क्या बताना है, इसमें आपको इकाई अंक बताना है, यूनिट डिजिट बताना है। ठीक है, आपको क्या बताना है इसमें, इकाई अंक बताना है, यूनिट डिजिट। तो मैंने क्या बताया आपको, सिर्फ आप बताओ यहाँ पे 8 है, 8 का कोई नियम है नहीं, 4 से भाग करो इसमें। ठीक है, 4 का नियम लास्ट की 2 में भाग करोगे तो 1 आ जाएगा शेष, रिमाइंडर 1 बचा। तो 8 की पावर यहाँ से 1 प्लस यहाँ कितना 9 में मैंने आपको नियम बताया, अगर पावर ऑड है तो क्या आता है जी 9 नहीं आता है। अगर पावर आपकी ऑड है तो अगर इकाई का अंक 9 तो 9 ही आएगा, फिर इकाई का अंक कितना आएगा 9। अगर मान के चलो पावर सम होती, इवन होती तो आपका 1 आता फिर 9 तो। ठीक है, अभी रूल मैंने पूरा समझा दिया आपको। अगर यहाँ पे 8 है और पावर तो देखनी पड़ेगी, मैं इसमें 4 से भाग करूँगा। ठीक है, आप खुद बताओ रिमाइंडर कितना आएगा, यहाँ से 64 यानी 3 आ जाएगा, तो 8 की पावर 3। क्लियर है बात। यहाँ से देखो 8 इसको मैं जोड़ूंगा कितना हो जाएगा जी, 8 दूनी 16 17 प्लस 8 8 64, 64 8 512, 512 है ये जैसे कि। तो आप खुद बताओ, मैं इनको जोड़ता हूँ, इनको जोड़ने पे 7 2 9, इकाई का अंक कितना आना चाहिए 9। नहीं आई बात समझ में, इकाई का अंक कितना आना चाहिए 9 आना चाहिए। क्लियर है बात, क्लियर होगी बिल्कुल। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए आप। अगला क्वेश्चन है 124 की पावर 372, 124 की पावर 372 प्लस 124 की पावर 373 प्लस 124 की पावर 373 में इकाई का अंक बताओ। में इकाई का अंक, में इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट बतानी है आपको, इकाई का अंक बताओ। ठीक है जी, ऑप्शन दे दो 0 1 2 3, 0 1 2 3। आप मुझे एक चीज़ बताओ, इसमें आपको मैंने बताया था अगर 4 का रूल ये होता है, 4 की अगर पावर सम है तो आएगा इकाई का अंक 6। अगर 4 की पावर ऑड है तो आएगा आपका कितना 4 ही आएगा। तो 4 जोड़ने पे 10, 10 में इकाई का अंक 0, बात खत्म। बताओ है कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये नियम आपको समझ में आ रहे हैं बिल्कुल। ठीक है, अब देखिए आप आगे क्वेश्चन अगला, एक सेकंड मतलब बिल्कुल टाइम नहीं लोगे आप पेपर के अंदर, ये वादा है। ठीक है, अब देखिए आप अगला क्वेश्चन, क्योंकि नियम होते हैं इनके अपने आप में कुछ। बताओ मैथ में अगर मैं बात करूँ, आप कहते हो नंबर कट जाते हैं, कहाँ का नंबर कटते हैं, अपने आप में नियम है, लिमिटेड नियम है मैथ्स के। बताओ आप किसी यूनिट संख्या पत्ती के इसमें कोई इससे अलग आ जाएगा, जो आपने पढ़ा नहीं आ सकता कभी भी। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। अब देखिए आप अगला क्वेश्चन, 137 की पावर 137 की पावर 13 और उसकी भी पावर कितना है 47 में इकाई का अंक। इकाई का अंक बताना। ठीक है जी, 1 3 5, 1 3 5 नॉन ऑफ दिस। ठीक है जी, ये आपको बताना है। ठीक है, इकाई का अंक बताओ। आप एक चीज़ बता सकते हो मुझे, क्या एक नियम होता है अपने आप मल्टीप्लाई में, तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, खुद बताओ। 137 की पावर ये है, जैसे कि 13 गुणा क्या लिख सकता हूँ 47 लिख सकता हूँ, इसमें कोई डाउट। 4 से मैं भाग करूँगा। ठीक है, अगर मैं 4 से भाग करूँ, 4 से मैंने इसमें भाग किया 1, 4 से इसमें भाग किया मैंने 3, 3 एकम 3, तो 7 की पावर 3 लिख सकता हूँ मैं, कोई दिक्कत।
7 सत्ते 49 सत्ते 343, तो 3 आ जाएगा आपका। ठीक है, 7 का घन होता है 343, इकाई का अंक के आगे 3, बात खत्म। ठीक है, कुछ है भी? कुछ नहीं है। देखते चलो आनंद के साथ। अगला क्वेश्चन, अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन, 35 की पावर 87, 35 की पावर 87 प्लस उसके बाद है आपका 93 की पावर 46, 93 की पावर 46 में इकाई का अंक क्या होगा? में इकाई का अंक, यूनिट डिजिट, इकाई का अंक आपको बताना है कि क्या होगा। आप बताओ 2 4 0 नॉन ऑफ दीज, 2 4 0 नॉन ऑफ दीज। ठीक है जी, तो इस सवाल को आप बताओ। देखो खुद ही बताओ, मैंने क्या बताया आपको, 5 का नियम होता है, 5 की पावर कुछ भी आ जाए, 5 का 5 ही होगा इकाई का अंक, प्लस 4 से भाग दूंगा 2 आ जाएगा शेष। पावर को हमेशा 4 से भाग देंगे, जब कुछ 3 का नियम नहीं है अपने आप में, 4 से भाग करो आप किसको, 46 को, शेष आ गया 2, 3 की पावर 2, 3 3 9, 9 और 5 14, 14 क्या आ जाएगा 4। उत्तर है भी कुछ नहीं है। हो रहे हैं सारे सवाल, हो रहे हैं टाइम से पहले। अब देखिए जी आप अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 44 की पावर 91, 44 की जो पावर है वो 91, ठीक है जी, और 73 की पावर 37, 73 की पावर 37, यूनिट डिजिट बताओ, इकाई का अंक बताओ, यूनिट डिजिट, इकाई का अंक बताओ। ठीक है, ऑप्शन लिख दे रहा हूं मैं, 2 4 6 8, 2 4 6 8 इकाई का अंक है इसमें। तो आपको क्या करना, 4 का नियम होता है अपने आप में, मैंने बताया था आपको, 4 का नियम होता है, अगर पावर इवन है तो 4 आएगा, नहीं तो क्या, अगर पावर इवन है तो 6 आएगा, ऑड है तो क्या आएगा, 4 आएगा। खुद देखो 4 का, आप खुद देखो, 4 का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ 16, अगर क्यूब करता हूँ 64, तो खुद ही देखो, अगर पावर इवन है तो 6 इकाई का अंक, ऑड है पावर तो 4 इकाई का अंक। पावर क्या है जी, ऑड है, इकाई का अंक क्या आ जाएगा 4, बात खत्म, मल्टीप्लाई का चिन्ह बीच में। अब आप खुद बताओ, यहाँ पे 1 आएगा, 36 में मैं 4 से भाग करूँ 1 आएगा, तो 3 की पावर 1 3 हो जाएगा। ठीक है जी, 3 चौक 12, इकाई का अंक 2, बात खत्म, क्लियर है। अब चलिए आगे, अगला क्वेश्चन है